रामपुर गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी सीता के साथ उस गांव में रहता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन भर माता रानी का पूजा करते रहती है और उन्हीं की भक्ति में खोए रहती है। हरिया एक किसान था। वो खेती करके अपना जीविका चलाता था। एक दिन हरिया अपने खेत से शाम में वापस आ रहा था और रास्ते में ही एक पेड़ पड़ता था। उस पेड़ पर एक दांत वाली बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल हरिया को अकेले देखकर उसको पकड़ लेती है। हरिया को थोड़ा भारी लगता है पर वो समझ नहीं पाता है और उसके साथ चुड़ैल उसके घर आ जाती है और हरिया को पता नहीं चलता है। लेकिन सीता पे दुर्गा माँ की कृपा थी और उसके घर में दुर्गा माता का फोटो स्थापित था। इस चलते चुड़ैल घर के अंदर नहीं आती है, घर के बाहर ही रुक जाती है। हरिया जब सीता के पास आता है तो बोलता है, सीता देखो ना, रास्ते में मुझे बहुत ही भारीपन महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैं घर के अंदर आया तो मुझे बहुत ही हल्का लगा। ऐसा क्यों? आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सीता बोलती है, सारे दिन काम करके आप थक जाते हैं, इस चलते ऐसा लग रहा होगा। चलिए खाना खा के आराम करते हैं। ऐसा कहकर हरिया और सीता दोनों खाना खाकर आराम करने चले गए और जब रात के 12 बजे तो पायल की आवाज़ आने लगी, छन 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 छन। हरिया का आँख खुल गया। फिर वो सीता को जगाता है और बोलता है, सीता देखो ना, बाहर से तो छन छन की आवाज़ आ रही है, लगता है बाहर कोई है। फिर सीता आँख खोलकर देखती है, फिर बोलती है, हाँ आवाज़ तो मुझे भी थोड़ा मिल रही है। दोनों बहुत ही डर जाते हैं और घबराते हुए बाहर जाते हैं पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फिर दोनों आके सो जाते हैं। अब ये हर रात का था। कभी डरावनी आवाज़ आती थी तो कभी पायल बजता था। कभी कभी तो हरिया बाहर बाथरूम वगैरह के लिए जाता था तो उसे भूतनी का परछाई भी दिख जाता था। इस तरह अब हरिया डरने लगा था और पागल जैसा होने लगा था। अब कुछ ही दिन में नवरात्रि चालू होने वाले थे। इस चलते सीता बहुत खुश थी और बहुत ही खुश होकर माँ का पूजा का तैयारी में लगी हुई थी। नवरात्रि का पहला दिन था और सीता बहुत ही धूमधाम से अपने घर में माता का पूजा करती है और जब घंटी और पूजा की आवाज़ आती है तो भूतनी जंगल की ओर चली जाती है और जैसे ही रात होता है बस वो हरिया के घर के बाहर आ जाती है। फिर हरिया को पायल का आवाज़ सुनाई देता है। फिर हरिया सोचता है, आज तो मैं बाहर जाके रहूँगा क्योंकि माता रानी का पूजा का समय चल रहा है। अगर कोई बुरी शक्ति होगा भी तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा सोचकर हरिया बाहर को निकलता है। हरिया के घर से निकलते ही चुड़ैल उस पर सवार हो जाती है और हरिया का रंग रूप बदल जाता है और वो बहुत ही चिल्लाने लगता है और बोलता है, मैं चुड़ैल हूँ, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। इस तरह का आवाज़ सुनकर सीता अपने घर के बाहर आती है तो देखती है कि हरिया का रंग रूप बदला हुआ है और उसके ऊपर चुड़ैल सवार हो गई है। फिर सीता बहुत घबरा जाती है लेकिन वो माता की भक्त रहती है और बोलती है, ए चुड़ैल चल भाग जा, तू मेरे पति का और मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं माँ की बेटी हूँ और अभी तो नवरात्रि भी चल रहे हैं। चुड़ैल बोलती है, मैं किसी माता वाता को नहीं जानती, मैं तुझे और तेरे पति को खा जाऊंगी। इतना सुनकर सीता बोलती है, रुक चुड़ैल, तुझे मैं अभी बताती हूँ, तू नहीं भागेगी ना, तुझे तो अब माता भगाएगी। ऐसा कहकर सीता घर के अंदर आती है और माँ का फोटो प्रतिमा उठाती है और घर के बाहर जाती है, जिसको देखकर ही चुड़ैल एकदम डर जाती है और कांपने लगती है और माँ के फोटो से एक चिंगारी निकलती है और चुड़ैल को जला देती है। चुड़ैल वहीं जल के भस्म हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। फिर हरिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर हरिया सीता दोनों माँ का फ़ोटो लेके अपने घर के अंदर आते हैं और माँ का फ़ोटो फिर से स्थापित कर देते हैं
और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। बोलो जय माता की जय। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि जिस घर में माँ प्रभु का वास होता है उस घर में निगेटिविटी नहीं ठहरती। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।